सतनाम। करता पुरख निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत अजुनी सैभं गुर प्रसाद। बेशुमार अथा अगंत अतुलय, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। सो दर केहा सो घर केहा, जित बै सर्ब संभालै। वाजे नाद अनेक असंख्य, केते वावण हारे। केते राग परि स्यों कहियन, केते गावण हारे। गावन तुधन पौण पाणी बैसंतर, गावे राजा धर्म दवारे। गावे चित गुप्त लिख जान, लिख लिख धर्म विचारे। गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी, सोम सदा सवारे। गावे इंद इंदासन बैठे, देवत्यां दर नाल। गावे सिद्ध समाधि अंदर, गावन साध विचारे। गावन जति सती संतोखी, गावे वीर करारे। गावन पंडित पढ़न रखी सो, जुग जुग वेदा नालै। गावे मोहनिया मन मोहन, सुरगा मछ प्याले। गावन रतन उपाय तेरे, 68 तीरथ नाले। गावे जोध महाबल सूरा, गावे खाणी चारे। गावे खंड मंडल वर भंडा, कर कर रखे तारे। सेई तुधनु गावे जो तुध भावन, रते तेरे भगत रसाले। होर केते गावन से मैं चेतन आवन, नानक क्या विचारे। सोई सोई सदा सच, साहिब साचा साची नाई। है भी होसी जाए न जासी, रचना जिन रचाई। रंगी रंगी भांति कर कर, जिनसी माया जिन उपाई। कर कर वेखे कीता अपना, जिव तिस दी वडियाई। जो तिस भावै सोई करसी, हुक्म न करना जाई। सो पातशाह साहपत साहिब, नानक रहन रजाई। परम सन्मानियो गुरु रूप सत्संगी जन, आप जी सारे बड़भागी हो जो गुर दरबार की हाजिरी भरते हैं। अपना जीवन सफला करने आओ पावन बबाड़ियाँ कहानियाँ पुत्र सुपुत्र करेंगे बाबा का अनुसार। गुर की सेवा, गुर शब्द विचार, सबसे ऊपर गुर शब्द विचार विसाध करन तो पहला अपनी सुरत नूं एकाग्रचित करदे गुरु फतेह दी साँझ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। उपरांत गुरु चरणा च बेनती, पातशाह नरोल गुरमत अनुसार ये पावन विचार करन दी, सुनन दी, सुन के समझ के जीवन अंदर ढालण दी सदबुद्धि बख्शो। कि सा मत देव दयाल प्रभ, जित तुम्हें आराधा। प्रभ कीजिए कृपा निधान, हमार गुण गावे।
लड़ीवार विचार कल दी दीवाना आपां जो रब कीती जप बाणी दी 27वीं पौड़ी जिहदे पहले 2 पदे होए सी, जिस विच मालक जी बख्शिश कर रहे थे कि सो दर केहा सो कर केहा जित बे सर्ब संभाले ओदा दार ते घर कहो जिहे जिथे बैठ के मालक सानू सारिया जियां दी संभाल कर रहे, पर वो मालक सारिया जियां दे अंदर बैठ के ही सारिया दी संभाल कर रहा। फिर उस दर दियां उस घर दियां कुछ निशानियां दसियां जा रही सी कि दाता जी वाजे नाद अनेक असंखा केते वावण हारे। गुरु पातशाह जी बख्शिश कर रहे कि उस अवस्था च वो नाद वजदा अनहद नाद वाला, अनेक असंखा जिथे नाद वजदे ने और उन्होंने वजाउण वाले भी बथेरे ने। इस ढंग दे नाल उस मालक दी रजा दे विच चलण वाले सतगुरु जी कहने लगे कि उस अवस्था दे विच जिथे नाद शब्द वजदा है, उदियां धुनां पैदा होंदियां ने, ते ऐ मानो किते राग परी स्यों कहीन, एक राग नहीं, अनंत नाद दे विच अनेकां ही राग ने। संसारी तौर ते जदों कोई राग गाउंदा आ एक या 2, लेकिन उत्थे पता नहीं किन्ने क राग उस नाद दे विच जिहड़ा अनंत नाद सुनिया जाता है। और उसे सुनन दी बार बार गुरबाणी ने पुष्टि की है। जिसने वो सुन लिया, पिछे आपां पढ़ के आए हैं, नानक भगतां सदा विगास सुनै दुख पाप का नाश। वो अनंत नाद, वो नाद जेड़ा, वो शब्द जेड़ा केते राग परी स्यों कहिए, राग रागणियां परियां गा रही ने, केते गावन हारे, उन्होंने गाउण वाले भी बहुत ने। इत्थे गाउण तो फिर मुराद ओदी रजा च चलण वाले, ओदे भाणे च चलण वाले। इस ढंग दे नाल हुण इस कायनात के अंगां का कुछ जिक्र किया, और इन्हां अंगां का जिक्र अगे चल के भी करनगे सतगुरु। सतगुरु कहने लगे, हे वाहिगुरु, गावे तोहनू पाउण पानी बै संतर, गावे राजा धर्म दुआरे। हे मालक जीओ, तेरी रजा च चलण वाले, तेनू गाउण वाले, तेरे भाणे च तुरन वाले, पाउण पानी बैसंतर अग। फिर मैं थोड़ी जी बेनती सांझी कर दवा, पवन को केड़े साज ने, पानी को केड़े साज ने। और चलो तर्क वाले कह भी देंगे, जितने साज है ना, ये पवन तो ही ये उत्पन्न होंगे ने। आ जिहड़ा पखा मारते आप वाजे का, ਜਾਂ बांसुरी ਦੇ ਵਿੱਚ फूक मारते हैं पवन। हालांकि पवन को केड़ा ये साज आ, सवाल तो ये सी, पवन दे नाल तां चल सकते हैं, लेकिन पवन को साज केड़ा। असल च पवन जिहड़ी आ उहदी रजा च चल रही है। हुण असल ये पवन संसारी हवा भी ते सारे जीवां दे जिहड़े सुआस आ ये भी पवन आ। साई तां चल रहा, हवा ही तो लै रहे हैं। इस ढंग दे नाल ये भी उहदी रजा दे विच भाणे दे अंदर
जिन्ने श्वास आने ने किसी भी जीव नू, एक वध नहीं ते एक घट नहीं, उहदी रजा च है। वो पवन, वो पानी, सारी कायनात दा पानी वेख्या जावे, आलम लोगों का मत ते विचार गुरमुखो, 3 हिस्से पानी है, एक हिस्सा धरती है। जे वो 3 हिस्सा बेकाबू हो जाए, पानी च ना चले, रजा च ना चले, तो जिहड़ी एक हिस्सा धरती है ना, इसकी तबाही करदियां कोई देर नहीं लगनी। लेकिन वो पानी जिहड़ा आ वो भी एक भाने दे विच आ, समुंदर भी एक भाने दे विच आ, उहदी रजा च चलण वाले। और इन्हां कायनात दे अंगां नूं लैके ही खास करके इस संसार ते जितने भी जीव ने तकरीबन उहदे भाने च चलदे ने। एक इंसान, एक आदमी, एक मनुख कैटेगरी इहो जी है जिहड़ी बेतरतीबी हो जाती है। अज जितने कायदे कानून ला सारा कुछ बनता है, वो इंसान वास्ते बनता है। किते कोई कायदे कानून जिहड़े ला ने, सुप्रीम कोर्ट ने, पशुओं वास्ते भी है, पंछियों वास्ते भी है। दरअसल वो भाने च चलते हैं। होर तो होर कई बार साडे जीवन च ट्रैफिक के वेले कई बार गां मझ भी आउंदियां ने, गावां खास करके वो भी बच जांदियां ने। जे किते एक्सीडेंट आंदा वो ड्राइवर की बल्कि गलती दे नाल हुंदा है, वो कोशिश करदा कुत्ता बिल्ला भी बचण दी, बल्कि ड्राइवर की, मनुख की गलती दे नाल एक्सीडेंट है। इसी ढंग दे नाल जिन्ने कायदे कानून बनाए गए, ये शास्त्र, वेद, सिमरत, शास्त्र, पुराण, जो भी धार्मिक ग्रंथ ने, ये किसी हाथी घोड़े वास्ते है, सप वास्ते है। पर सच ये है, इस मनुख दे विच सारा कुछ है। जिहड़े बेतरतीबे ने, सुखमनी साहब च मालिक जी ने बख्शिश की कि साडे लोकां दी करतूत पशु की मानस जात, भावें किसी नूं मनुखा दही तो मिल गई, पर करतूतां साडी एक्टिविटी पशुआं वालियां ही आ, हाथी वाली, बांदर वाली, कुत्ते वाली, उन्हां दीयां करतूतां सप वालियां, जहर उगलना, किसी का नुकसान करना, किसी नूं जरना ना, ये सारियां पशु करतूतां ने। जितने भी धार्मिक ग्रंथ या संसारी लॉ बनाए ने, कानून बनाया है, एक खास करके मनुख कैटेगरी वास्ते। इत्थे मालिक जी कहने लगे कि गावे तोनू पाउण पानी बैसंतर सतगुरु, तेरी रजा दे विच पाउण चल रही है, तेरी रजा दे विच ये पानी चल रहा है, तेरी रजा दे विच ये बैसंतर अग चल रही है। बसंतर भी कई तरह की है, खास करके आलम लोगों ने 4 कही है, पर बसंतर भी कई तरह की है। जिवें संसारी अग, जंगल की अग, मां दी जठर की अग, इसी तरह तृष्णा की अग, फिर एक उत्तम अग होर भी है, ब्रह्म अगन। ब्रह्म अगन ये सिमरन करदे ब्रह्म अगन जो उपजेगी, ओहो ही साडे कीते पापां दा नाश करेगी, वो भी ब्रह्म अगन है। ये सारियां जितनियां भी अग आ, भावें वो मां दे जठर दी आ, पेट दी अग, इसे ढंग दे नाल जंगल दी अग आ, वो ब्रह्म अगन आ। ये सारियां अग एक रजा च चल रही है, एक भाने च चल रही है, तरतीब दे नाल चल रही है।
इत्थे बस नहीं, सतगुर कहने लगे गावे राजा धर्म दुआरे, गावे राजा धर्म दुआरे। सतगुर सच्चे पातशाह जी आप जी नूं धर्म राज भी गा रहा, जिसदा कि इस संसार ते जितने जीव ने वो लेखा जोखा करने वाला, जिसकी पुष्टि अमृत बाणी च कीती। श्री आसा की वार अमृत वचन पौड़ी आउंदी है, नानक जी उपाय के लिख नावे धर्म बहालिया। हे नानक सारे जी परमात्मा ने पैदा करके इन्हां दे कर्मां दा लेखा जोखा करन वास्ते धर्मराज नूं बिठाता, और इस धर्मराजी और लिखण दा लेखे जोखे दा जिक्र अमृत बाणी दे विच कई बार आया। वो भलिया धर्मराज जब लेखा मांगे, जदों वो धर्मराज जिन्हों बिठाया उस वाहिगुरू ने ड्यूटी लाई उसकी, तो उदों तेरा पर्दा कौन ढकेगा? इस करके वो धर्मराज जी वही लैके बैठा, लेखा जोखा तेरा कर रहा, लेकिन वो धर्मराज भी जेड़ा बिठाया वो भी ओदी रजा च चल रहा, अपनी मर्जी नाल नहीं चल रहा। वो ये नहीं कि तुसी धर्मराज नूं रिश्वत दे दोगे किसी तरह की, क्योंकि वो उस जगह ते सच निबड़दा। अगे पौड़ी च आया, सतगुर कहने लगे नानक जी उपाय के लिख नावे धर्म बहालिया, और ओदी कचहरी च उथे सच्चे ही सच निबड़े। भले ओदी कचहरी च सच निबड़ना, की कीता ते की नहीं कीता, लेखा जोखा साडे कर्मां दा आ। तो कर्म किहो जे कर रहे हैं, ते कर्म दी बड़ी बड़ी फिलोसफी आ गुरमत अंदर। अज असी कर्म तो कुछ होर करते हैं, फल कुछ होर मंगते हैं। बाबा फरीद साहब ने कहा ना कि फरीदा लोड़े दाख मजोरियां किकर बीजे जट। कर्म साडे किकर दे बीजां वाले, कंडियां वाले हर जगह ते लोड़ दा दाख मजोरियां नहीं मिलने वाले। बल्कि इथों तक भी समझा दिता कि दद्दे दोष ना दीजे, दोष कर्मा अपने, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजे अवरजना। पर असी लालची बस जायज नजायज बहुत कुछ करते हैं। पर भले हो जो मर्जी कर लो, ਉਹਦਾ ਭੁਗਤਾਨ जिन्हें कीता ਉਹਨੂੰ देना ही पैना। आ कोई भी होवे, ਉੱਥੇ कोई किसी का मददगार नहीं बनता। ਉੱਥੇ ਤਾਂ बल्कि बाणी ये समझाउणा करदी सानू सारिਆਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ सच्चे ही सच निबड़े। ਉੱਥੇ सच निबड़ना, चुन वख कड़े जज मालिया, चुन के वख कड़ देना जमा ने फड़ के चल जूना दे विच। फिर दोष धर के सजावां भी मिलनियां ने, दुखी भी करना उन्होंने। पर सतगुर कहने लगे इत्थे बस नहीं, ओदी कचहरी दे विच सच निबड़ना। थां ना पायन कुड़ियार, मुंह काले दोजक चाले। झूठियां नूं जेड़े झूठे ने अज ते अपने आप नूं सारे सच्चे बनते हैं। मेरे वर्गा सच्चा ही कोई नहीं गा, मेरे वर्गा भगत ही कोई नहीं गा, मेरे वर्गा गुरमुख ही कोई नहीं गा, मेरे वर्गा कोई ज्ञानी ध्यानी कोई नहीं गा, मेरे वर्गा कोई पढ़िया लिखिया कोई नहीं गा। सारे दा सारा तेरा रिजल्ट सच दा झूठ दा। जदों धर्मराज की कचहरी च जाएगा, इसे शब्द की व्याख्या
अगे जाके पंजां खंडां दे विच होणीआं भलिया सच्चो ही सच निबड़दी कच पकाई ओथे पाए। इत्थे तो बड़े दावे करते हैं कि मेरे वर्गा सच्चा सुच्चा कोई नहीं गा, पर कर्म उन्हां दे की ने। ते सतगुर कहंदे थां ना पायन कुड़ियार, वो झूठे, वो कुड़ियार, वो बेमुख मालक दी कचहरी च थां नहीं पा सकते। इसे करके अमृत वचन भी आउंदा, केवल आ कंपलैक्स दी कचहरी नूं ना कचहरी समझ लेना किते, असल ओदे शब्द दी कचहरी। और इस ढंग नाल ये कचहरी ते भी असूल आउंदा आ, सचियार सिख बैठन सतगुर पास, कुड़ियारा चित उदास, वल छल कर झट कद दे, जाए रले कुड़ियारा पास। सचियार सिख जेड़े सतगुर पास बहन तो मुराद पता की है? ये सही असीं इत्थे बह गए तो हुण सचियार हो गए, असीं अपने मन नूं राजी कर लेने। असीं रोज गुरुद्वारे आउंदे आ, मेरे समेत जेड़े 24 घंटे रहिंदे आ। पास सतगुर दा जेड़ा शब्द दे लागे खलोते, वो शब्द नूं आराधिया, नाम सिमरन कीता, वो पास है। इस शरीर दी हाजरी नहीं मंगदा सतगुरु। नहीं तो कई बार तो यह भी हो गया, कलगीधर पातशाह जी के जीवन च आई सी घटना, हाजर गैर हाजर, गैर हाजर हाजर। शरीरक तौर पर जेड़े हाजर सी पातशाह को, वो गैर हाजर, ते जेड़े गैर हाजर सी वो हाजर। जो सुहाग हो रहा से एक बार आनंदपुर साहब, ते वेखण वाले 4 पहरेदार कहते वारी वारी वेख होने, अद्धी रात असी चले जाने, ते दूजी रात तुसी चले जिओ। लेकिन जेड़े गए नहीं गए, वो सतगुर दी पहरेदारी, शरीर जरूर बैठा लेकिन चित्त ते उखे रास लीला च सी। इसे ढंग दे जेड़े गए सी, शरीर भावें रास लीला वेख रहा, पर चित्त सतगुरां दे कोल सी। सतगुरु वेख के की कहणगे? गल ते चित्त दी है, शरीर दी हाजरी दी नहीं। हाजरी चित्त दी है। ते सतगुरु जी कहंदे उस कचहरी दे विच, ओदे दरबार दे अंदर गुरमुखो कुड़ियारा नूं कोई स्थान नहीं। ते जे आउंदे सारे ही आ, कुड़ियार भी आउंदे आ, सचियार भी आउंदे आ, पर कई बार तो असीं वल छल घर झट कढ दे, उठदे बहिंदे जाके फिर कुड़ियारां दे नाल अपनी रास लीला करदे लोग। कोई किते वग जांदा, कोई किते वग जांदा। ये झूठी दुनिया दे मोह माया दे विच फिर फसे। सतगुर कहने लगे थाउ ना पायन कुड़ियार, मोए काले दोजक चलिया। ओदा मुंह काला करना, दोष लाउना। दोजक मीनस नरक, नाल दे नाल दूजा पक्ष कीता। जेड़े सचियार ने, गुरमुख जन ने, नाम रसी ने, तेरे नाए रते से जन गए, हार गए से ठगन वाले। कहने लगे सच्चे पातशाह, जेड़े भी गुरमुख सतसंगी तेरे नां दे विच रते गए ने, हे मालिका, से गए, हार गए से ठगन वाले। वो हार गए जेड़े उन्हां नूं ठगदे सी। संसारी दुनिया के विच तां ठग लोगे, पर आखिर नूं उन्हां दा जिहड़ा रिजल्ट है ना, वो हार के ही जाना इस दुनिया तो। जी इहनूं थोड़ी जी गाथा दे रूप विच भी गुरु इतिहास, गुरु नानक साहब जा रहे ने, 4 ठग मिल गए। अज बाबे नानक नूं ठगना है, ते बाबे नानक नूं कहंदे वो भलिया पुरखा, ना दा ते तेनू सानू पता नहीं तेरा की है, असीं तेनू ठगना है, जेड़ा तेरे को हैगा तेनू खोना है, खो के ते तेनू मारना है। साडा असूल है कि जिन्हों असीं ठगदे आ, जिद को असीं कुछ खोने आ, उन्होंने मार ही देने, मुद्दा ही मुका देने।
बाबा नानक कहता ठीक है भाई मार लो, मैं तो असल च देन ही आया से, तुसी लैण वाले ते बनो। लेकिन इधर बाबा नानक जी उन्होंने गुरमुख उन्होंने मनमुखा ते भी तरस खा रहा। इस करके गुरु नानक बड़ा दयालु जो सच्ची मुच्ची उसकी शरण एक बार लैके वेख लीए। गुरु नानक के घर की गल शायद आप जी ने मीडिया ते अजकल च सुनिया होना या वेख्या होना। कल 1 मार्च की एक घटना धन गुरु रामदास जी के घर हुई है और वो फेसबुक ते भी, यूट्यूब ते भी, व्हाट्सएप ते भी आ रही है। और एक घटना नहीं, अगाए बगाए ये घटनावां हुंदियां रहिंदियां ने, पर हुंदियां उत्थे ही है जिहदी अंदर श्रद्धा ते विश्वास पूरा हो। नहीं तो माफ करना, किन्ने लोग दरबार साहब जाने वाले ने रामदास की जगह पे, पर सतगुर कृपा करते हैं। वो व्यक्ति व्हील चेयर ते गया, कल की घटना है, और बेरी साहब को स्नान करवाया, अरदास की, अरदास करदे ही मालिक ने ऐसी रहमत करती, नानक नदरी नदर निहाल, और 9/9 अपने आप तुर के दरबार साहब अंदर मत्था टेकन गया। बोलो वाह, एक कल की घटना है, ताजा ताजा। बहुत पुरानी वासुदेव की भी घटना फैली सी, एक बच्ची दियां अखां की भी घटना आई सी कृष्ण में। इसे ढंग दे नाल किते कोई कर्म जाग पैंदा है ते सतगुरु जी कहन लगे, तेरे नाए रते से जन गए हार गए से ठगण वाले आ। बाबे नानक नूं भी ठगण आए सी, कहते ठगना, कहते ठग लो भाई। नानक नदरी नदर ने हाल हो रहा इधर, कहने लगे तुसी इन्ना ते मेरे ते रहमत कर दो, क्योंकि विरलिया को है कोटन में को, पर खास करके वो विखाउंदे नहीं गए, किते किते कृष्मे होए ने। वो कोई भी व्यक्ति ये प्राण छड़ के गया ना, माफ करना, संस्कार दूसरिया ने किया है, दूसरिया ने किया है। एक घटना हुई सी, अपना संस्कार आप एक व्यक्ति ने किया सी। एक घटना आई है गुरु नानक दे घर, और वो भी ज्यादा लंबी नहीं, 1978-80 के दरम्यान अलीगढ़ विखे, और वो भी यूट्यूब ते है, तुसी सर्च कर सकते जो। अपना संस्कार अपने आप ही, और बिना लकड़ा तो, बिना ईंधन तो। इस ढंग दे नाल बाबा नानक कहन लगा समझाउण दी खातर, तुसी घट्टो घट्ट मेरा संस्कार ते कर दे, तो आओ जिहड़ी अग बल रही है उतों अग लैओ। पहला अग का साधन घरों लैके चलना पैंदा सी। अज भी हिंदू प्रथा दे विच उस परपाटी नूं, उस रवायत नूं लैके चलते ने, भावें जाके अगन बिजली ते ही होना है, गैस ते ही होना है, लकड़ियां ते छड्डो, पर वो फिर भी एक कुजे दे विच अग घरों लैके जाते हैं, एक रवायत है। नहीं तो उस कुजे दे विच अग का कोई मतलब नहीं, वो एक रवायत है। तो ये भी गल संदेश देंदे ने अर्थी दे नाल, राम नाम सत है, सत बोले गत है, कि भाई राम दा नाम ही सच्चा है, और ये सच बोलिया ही गति है, एक संदेश है। इस ढंग न कहने लगे, जिन्हों ने ठगया, जो अग लैन गए, कहते 2 रुक गए, 2 चले गए, कहते बाबा भज ना जाए। लेकिन मालिक ने नानक नदरी नदर ने हाल किया, बुद्ध बदली, जाके वेख्या कि जेड़े प्राणी की चिखा बल रही सी, उन्होंने मार मार के जमदूत लैके जा रहे सी। कृष्णा विखाता ना सतगुरु ने, तो उन्हें पूछा भाई क्यों मार रहे नू? इन्हें करद्या कराउंदे ही देवते विमान लैके आ गए, हट जाओ तुसीं पीछे। इनू हुण सत्कार दे नाल इस प्राणी नू, इस जीव नू पालकी च बिठा के ले जाना। पुछण दी हिम्मत भी अंदरों सतगुर बख्शिश कर दे। पूछया भाई क्यों मार रहे सी, ते हुणे इनू पालकी च बिठा लिया। उन्होंने कहा भी जिन्हों तुसीं ठगण लगे जो ना, मारन लगे जो, उस दुनिया के मालिक की नज़र हो गई आ। बोलो सतनाम। ते सतगुर कहन लगे, तेरे नाए रते से जने,
गए हार गए से ठगण वालिया। ते जिन्हां ने नाम जपिया ना उन्हां दी भी धर्मराज दी कचहरी च रे रे दरगे कहे ना को आओ बैठ आदर शुभ देव। अखीर च फिर कहंदे लिख नावे धर्म बहालिया। उस मालक वाहिगुरु जी ने जिहड़ी शक्ति है उस धर्मराज नूं इन्हां जीवां दे लेखा जोखा करन वास्ते बहालिया। गावे राजा धर्म वो मालक दी रजा दे विच गावे तो मुराद ओदी रजा च चल रहा, ओदी भाणे च चल रहा। वो धर्मराज भी अपनी मर्जी नहीं करता। सो सच्चे पातशाह किरपा करे असी कर्मां ते ध्यान दईए और साडा कर्म ही ठीक होना चाहिए। इस तरह श्री कृष्ण जी ने भी किया कर्म कर फल वाहिगुरु देगा, वो भगवान देगा। और कर्म ते गुरमत ने बड़ा जोर दिता। कर्मां दी सदका विछोड़ा, कर्मां दा सदका मिलाप। सतगुर सच्चे पातशाह सानू बख्शिश कर साडे भी किते कर्म चंगे बन आओ और उहदे अरदास करांगे नाम जपांगे सुभावक साडे कर्मां च तब्दीली आ जाएगी। इसे करके गुरमुखों नाम जपना अति लाजमी और जरूरी है और वो प्रेरणा देंदा अंदरों। फिर जो असी नाम जपांगे सो इतनी बेनती प्रवान अगली विचार अगले दीवान च सांझी करांगे। गलतियां भुलां दी खिमा गुरफतेह दी सांझ। वाहिगुरु जी का खालसा